हाय एवरीवन, वेलकम टू शाइन एजुकेशन। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th एसएसटी में एमसीक्यू सीरीज। सो हम करेंगे इसमें हर चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज। सो ये आपको एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो आप साथ साथ हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें, लर्न करें और एग्जाम्स में लें फुल मार्क्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज Which are the main factors that determine the creation of a resource? So हमें क्या ढूंढना है? कुछ ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जो एक रिसोर्स को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। सो ऑप्शन 1 इज नेचर एंड टेक्नोलॉजी, नेचर एंड ह्यूमन बींग्स, नेचर, ह्यूमन बींग्स एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन बींग्स। सो जब भी हमें एमसीक्यूज करने हैं, सो एक सिंपल सी ट्रिक देती हूं, आपको क्वेश्चन को 2-3 टाइम्स अच्छे से रीड करना है। अगर आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, देन यू विल रीड ऑल दी ऑप्शंस। जल्दबाजी में आपने कोई ऑप्शन को टिक नहीं करना है, आप सारी ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको करेक्ट आंसर लगता है उसको आप मार्क करेंगे, राइट? तो इसमें देखिए, नेचर चाहिए हमें रिसोर्स के लिए, ठीक है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज नेचर से मिलते हैं। उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बींग्स कन्वर्ट करेंगे कुछ अदर रिसोर्सेज में विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दीज आर द 3 मेन फैक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड to create a resource. Option number C is the correct answer. Now moving to question number 2. India has made efforts for achieving the goals of resource planning from which 5-year plan? So India ने जो efforts किए हैं for achieving the गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, हमें देखना है कि कौन से 5-year प्लान से इंडिया ने रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करने की कोशिश की है। सो ऑप्शंस आर फर्स्ट 5-year प्लान, फिफ्थ 5-year प्लान, एनुअल प्लान, 10th 5-year प्लान। सो आपका करेक्ट आंसर है फर्स्ट 5-year प्लान। सो फर्स्ट 5-year प्लान से इंडिया ने जो रिसोर्स प्लानिंग के गोल को अचीव करना का गोल जो है वो रखा था। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स? सो इनमें से कौन सा रिसोर्स है जो ह्यूमन मेड रिसोर्स है, ठीक है? सो ऑप्शंस आर पेट्रोलियम, फॉरेस्ट, मशीन्स, लैंड। अब आपको मालूम है पेट्रोल, फॉरेस्ट, लैंड ये तो हमने नहीं बनाया है, दिस इज वी हैव गॉट दिस बाय नेचर। सो मशीन्स ह्यूमन ने बनाई है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, सॉइल फॉर्म्ड बाय इंटेंस लीचिंग इज द लिटरेट सॉइल। सो जो इंटेंस लीचिंग के साथ जो सॉइल बनती है, तो क्या वो लिटरेट सॉइल होती है? यस, आंसर इज ट्रू। लीचिंग किसको कहते हैं? कि जैसे वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जब सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो जो मिट्टी हमें मिलती है, दैट इज कॉल्ड द लिटरेट सॉइल। सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Moving to question number 5, which one of the following is the main cause of land degradation in Punjab? So land degradation means land spoil होना, ठीक है? So इनमें से कौन सा रीजन है जिसके कारण पंजाब की लैंड जो है वो डिग्रेड होती जा रही है? एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर इरिगेशन। तो पंजाब में क्या हो रही है? ओवर इरिगेशन। सो ओवर इरिगेशन मीन्स ज्यादा पानी देना क्रॉप्स को, तो इसके कारण हमारी लैंड जो है वो पंजाब में डिग्रेड होती जा रही है। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कोल्ड डेजर्ट इज रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री? सो ऐसा कौन सा कोल्ड डेजर्ट है जिसको आइसोलेट कर दिया गया है पूरे इंडिया से? सो ऑप्शंस आर ले, Kargil, Ladakh or Dras. So everybody knows Ladakh is the cold desert. So option number C is the correct answer. Resources which are found in a region have not been utilized are called. So ऐसे resources जो हमें एक region में मिलते हैं but they are not utilized, अभी तक उनको use नहीं किया गया है, तो our definition is developed resources है, stock है, potential है या international है? So ना तो वो developed है, ना वो stock है, ना वो international है, क्योंकि हमने इन रिसोर्सेज को अभी यूज में नहीं लाया है। सो दीज आर द पोटेंशियल रिसोर्सेज। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द परसेंटेज शेयर ऑफ प्लेन्स इन द टोटल लैंड एरिया? टोटल लैंड एरिया में प्लेन्स का कितना परसेंटेज है? सो ऑप्शन नंबर ए 43% इज द करेक्ट आंसर। विच इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स? सो बायोटिक रिसोर्स मीन्स लिविंग थिंग्स। सो फ्लोरा एंड फौना मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिशरीज मीन्स फिशेज, लाइव स्टॉक जो हम यूज करते हैं, केटल जो होगी, तो ये तीनों तो क्या है? लिविंग है। क्वेश्चन में क्या है? नॉट, रॉक्स तो लिविंग नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज, हु हैज गिवन द स्टेटमेंट देयर इज एनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड? ठीक है, यहां पर बहुत कुछ है हर किसी की जरूरत के लिए, लेकिन अगर ग्रीड करेंगे, लालच है, तो लालच का तो कोई अंत ही नहीं है। सो हमारे पास 4 ऑप्शंस गिवन है, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? ये स्टेटमेंट दी थी फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने। सो क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
Now moving to next question. When running water cuts through the clay soil and make deep channels, they lead to. So जब बहता हुआ पानी क्ले सॉइल से किसी कट्स बनाता जाएगा और डीप चैनल्स बनाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे? इज इट गली इरोजन, शीट इरोजन, डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन? तो आप क्या करेंगे? डेफिनेशंस को जो आपने चैप्टर रीड किया है ना अच्छे से, तो डेफिनेशंस को अपने माइंड में लेके आएंगे. सो इट्स करेक्ट आंसर इज गली इरोजन. Now, in which of the following states is overgrazing responsible for land degradation? So, इनमें से कौन सी states में overgrazing जो है, ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड होती जा रही है? ओवरग्रेजिंग क्या होता है कि हमने जो कैटल है हमारे पास रखी है फार्मिंग के लिए, उसको हम ज्यादा चारा खिला रहे हैं, एक ही लैंड के ऊपर बार बार उनको लेके जा रहे हैं. तो इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं? देखिए, झारखंड एंड उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, केरल एंड तमिलनाडु. सो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान ऐसी टू स्टेट्स हैं जहां पे ओवरग्रेजिंग के कारण लैंड डिग्रेड होती जा रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेटरेट हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लेटर विच मीन्स. सो लेटर का मतलब क्या है? माउंटेन, ब्रिक, रॉक या फिर स्टोन? सो सोचो. इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रिक. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डेजर्ट सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन. सो क्या डेजर्ट सॉइल अच्छी है कॉटन ग्रो करने के लिए? नो. ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो कौन सी सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन? एवरीबडी नोज, ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर growing cotton. Now, question number 15. Which of the following regions in India possesses rich reserves of minerals and fossil fuels? So, हमें बताना है इंडिया में कौन से ऐसे regions हैं जो जहां पे बहुत ज्यादा minerals and fossil fuels पाए जाते हैं. So, हमारा question number 15. Options are plains, mountains, plateaus, deserts. And you know very well, plateaus are the rich reserves of minerals and fossil fuels. So option C is the correct answer. What is the arrangement of soil in different layers or horizons known as? So जो different soil को जो arrange करा गया है different layers में, या हम horizon भी बोल सकते हैं, तो इन options में से उसको क्या कहते हैं? Soil composition, soil texture, soil profile, soil erosion. You know, option number C, soil profile is the correct answer. What was the main contribution of the ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987? ठीक है. सो ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट जो 1987 में थी, उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था? प्रेजेंटेड गांधीयन फिलॉसफी, एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन, और ऑल द अबव. सो आर करेक्ट आंसर इज, इस रिपोर्ट में अगर आपने चैप्टर रीड किया है, यू कैन मार्क द आंसर सस्टेनेबल रिपोर्ट एज मीन्स फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन. कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो होनी चाहिए सो दैट कि हम रिसोर्स को कंजर्व कर सकें. रिसोर्स की कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? सो दैट हमारी फ्यूचर जनरेशन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें. Now, moving to next question, number 18. What is the main reason behind the global ecological crisis such as global warming and environmental pollution? ठीक है. सो ये जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन आ रहा है, इसके पीछे मेन रीजन क्या है? सो ऑप्शंस आर डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन अ फ्यू हैंड्स. इसका मतलब है कि कुछ ही हाथों में सारे रिसोर्सेज इकट्ठे हो जाना, यूज ऑफ रिसोर्सेज, या फिर इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर लगातार रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट करते जाना. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज को एक्सप्लॉयट कर रहे हैं. सो दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड द global ecological crisis. Now moving to next question. Pasture land is used for grazing cattle and livestock. तो क्या pasture land को, जो pasture के लिए बनी है स्पेशली, तो क्या उसको यूज किया जाता है grazing cattle के लिए? Of course किया जाता है. So option number A is the correct answer. Now question number 20. Give examples of non-renewable resources. So non-renewable resources कौन से resources होते हैं? Which cannot be renewed, right? So options are flora and fauna, fisheries, livestock, solar energy, water, forest or wildlife, minerals and fossil fuels, rocks and metals. So flora and fauna, fisheries, livestock, you know, these can be reproduced. Solar energy, water, forest and wildlife जो है, yes, they are renewable. ठीक है. And अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, तो क्या मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल जो हम ये इतना पेट्रोल यूज कर रहे हैं, इज इट इजी टू रिन्यू? नो. सो मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर रॉक्स? सो रॉक्स किस तरह के रिसोर्सेज है? अबायोटिक है, रिन्यूएबल है, पोटेंशियल है, या फिर बायोटिक? सो ऑप्शन नंबर ए, दीज आर अबायोटिक रिसोर्सेज, राइट, नॉन लिविंग. नाउ व्हाट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ शेल्टर बेल्ट्स? अब शेल्टर बेल्ट्स जो है वो क्या करती हैं? वाटर कंजर्व करती हैं, सॉइल कंजर्व करती हैं, स्टेबलाइज करती हैं सैंड ड्यून्स को, या फिर मेंटेनिंग द फॉरेस्ट? ऑप्शन नंबर सी, शेल्टर बेल्ट्स कंट्रीब्यूटिंग इन स्टेबलाइजिंग द सैंड ड्यून्स. व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग?
नाउ क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज स्ट्रिप क्रॉपिंग? ये क्या होती है? प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज, प्लांटिंग बिटवीन वाटर बेड्स, कल्टिवेटिंग मेकिंग स्टेप्स, या फिर स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। यू नो, रिमाइंड करें आपने जो चैप्टर रीड किया है। सो स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। सो क्रॉप्स के बीच में जो ग्रास की स्ट्रिप्स को हम छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रिप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलुवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ? एलुवियल सॉइल में क्या होता है? सैंड होती है, सॉल्ट होता है। इट्स नॉट दी सॉल्ट, इट इज सिल्ट। सैंड होती है, सिल्ट होती है, क्ले होता है, ऑल द अबव। यस, इट इज हैविंग ऑल द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सो बरियल ग्राउंड इज अ कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज। यस, डेफिनेटली ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो हो नहीं सकती है बरियल ग्राउंड, सो डेफिनेटली इट इज अ कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। ऑप्शन नंबर ए ट्रू इज द आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स हैव सेल्फ एरेशन कैपेसिटी? ठीक है, तो हम देखेंगे इनमें से कौन सी सॉइल्स हैं जिनमें सेल्फ एरेशन कैपेसिटी है। एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल और माउंटेन सॉइल। So yes, option number C, black soil is having the self aeration capacity. Which one of the following states mostly has the laterite soil? So इनमें से कौन सी states में है laterite soil? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मेघालय। Yes, option number D, मेघालय is the correct answer. India's territorial water extends अप टू अ डिस्टेंस ऑफ। सो इंडिया का जो टेरिटोरियल वाटर एक्सटेंड्स, कितने डिस्टेंस तक हम इसको एक्सटेंड किया गया है? 12 किलोमीटर तक, 12 नॉटिकल माइल्स, 19.2 माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? बी, 12 नॉटिकल माइल्स। विच इज द मोस्ट कॉमन सॉइल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया? ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया की सबसे कॉमन सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल, लेटरेट सॉइल, एलुवियल सॉइल एंड रेड सॉइल। यस, नॉर्दर्न इंडिया में कौन सी सॉइल है? ऑप्शन नंबर सी, एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा है। वैसे भी एलुवियल सॉइल इज दी वाइड स्प्रेड सॉइल, राइट। क्वेश्चन नंबर 30, रेड सॉइल इज रेडिश इन कलर। अब रेड सॉइल जो उसका नेम तभी रेड है क्योंकि वो रेड कलर की होती है। अब इसमें रीजन पूछा है कि बताइए जी कि वाई दिस सॉइल इज रेड। हाई क्ले कंटेंट, प्रेजेंस ऑफ कंकर नॉड्यूल्स इन सब सॉइल, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, या फिर हाई मॉइस्चर कंटेंट। So red soil is red in color because of diffusion of iron in igneous and metamorphic rocks. क्योंकि igneous and metamorphic rocks से बनी होती है और उसमें जो आयरन कंटेंट है उसके कारण इस सॉइल का कलर होता है रेड। ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन, ब्लैक सॉइल कहाँ पे होती है? डेक्कन ट्रैप रीजन, कश्मीर वैली, गंगा वैली और नॉर्दर्न प्लेन्स। सो ब्लैक सॉइल्स आर कॉमन इन डेक्कन ट्रैप रीजन। ठीक है, बहुत सारे वोल्केनोज वहां पे आए थे इसीलिए वहां की मिट्टी जो है वो काली हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर फॉर सॉइल कंजर्वेशन? ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के लिए इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही मेजर नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग, टेरेस कल्टीवेशन, शेल्टर बेल्ट्स और ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर। सो ओवर ड्रॉइंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज नॉट अ मेजर फॉर द सॉइल कंजर्वेशन। बाकी ये तीनों जो है वो सॉइल कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, रिसोर्स प्लानिंग इज अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो रिसोर्स प्लानिंग एक टेक्निक है प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज करने के लिए, डेफिनेटली है। सो ऑप्शन नंबर ए ट्रू। रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज गली इरोजन। अगर हम लैंड जो है, इफ लैंड इज नॉट फिट फॉर द कल्टीवेशन, फार्मिंग के लिए वो फिट नहीं है, तो क्या उसको गली इरोजन बोलते हैं? नो। सो ऑप्शन नंबर बी, दिस इज फॉल्स। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सो रेंडरिंग द लैंड अनफिट फॉर कल्टीवेशन इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन। विच सॉइल्स आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर? इनमें से कौन सी सॉइल है जो सैंडी भी होती है और सलाइन भी होती है? सो क्वेश्चन नंबर 35, ऑप्शन नंबर ए एरिड सॉइल, बी ब्लैक सॉइल और सी रेड सॉइल। Arid soil is sandy and saline in nature. Question number next, 36. When running water cuts deep ravines in the absence of vegetation, it is called. हाँ जी, जल्दी से अपनी सारी definitions को recall करें. It's gully erosion, soil erosion, sheet erosion और wind erosion. Definitely it is gully erosion. Yes, which one of the following is not the community owned resource? So इनमें से कौन सा options हैं जो community owned resource नहीं है? Grazing grounds, burial grounds, विलेज पॉन्ड्स, प्राइवेटली ओन्ड हाउस। सो ऑप्शन नंबर डी, अगर किसी का अपना घर है वो सारी कम्युनिटी का नहीं है, वो आपका अपना हाउस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्स? बायोटिक मीन्स लिविंग रिसोर्स। सो रॉक्स, आयरन और गोल्ड, एनिमल। डेफिनेटली एनिमल आर लिविंग, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स कैन टाइडल एनर्जी बी पुट? ठीक है, तो इनमें से देखिए कौन से रिसोर्सेज है, ह्यूमन मेड है, बायोटिक है या फिर नॉन रिसाइक्लेबल या फिर नन। यस, इनमें से कोई रिसोर्स ऐसा नहीं है जहां पे हम टाइडल एनर्जी पुट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड आर कॉल्ड। सो ऐसे कौन सी रिसोर्सेज हैं जो एक रीजन में पाए जाते हैं बट अभी तक उनको यूज नहीं किया गया है? दे आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज।
फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, फॉसिल फ्यूल किसके एग्जाम्पल है? रिन्यूएबल की, नॉन रिन्यूएबल, बायोलॉजिकल और मैन मेड रिसोर्सेज। सो ऑप्शन नंबर बी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। यस, हाउ कैन वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? अब लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एफॉरेस्टेशन से, मोर एग्रीकल्चर क्रॉप से, ट्राई टू ग्रो प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, कीप अवे फ्रॉम द एग्रीकल्चरल लैंड। नो, सो अगर हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करेंगे तो डेफिनेटली लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। विच इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैव सेट द एलुवियल सॉइल? सो इनमें से कौन से रिवर सिस्टम है जहां पे एलुवियल सॉइल है? गंगा, इंडस, कावेरी, व्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर ए विदाउट एनी कंफ्यूजन, गंगा एंड इंडस इज द करेक्ट आंसर। Water in dams etc. is a resource which can be used in future. तो water in dams कौन सा रिसोर्स है? पोटेंशियल है, रिजर्व है, रिन्यूएबल है या फिर नेशनल है? तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? दीज आर द रिजर्व्स विच कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, जो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थिन लेयर ऑफ द ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, सो एक ऐसी थिन लेयर, पतली लेयर ग्रेन सब्सटेंस की जो अर्थ की लेयर सरफेस को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड सॉइल, सैंड, मिनरल और ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड बाय, रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेंगे? रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग और ऑल द अबव। ऑब्वियस है, ऑल द अबव तीनों चीजें करेंगे तभी रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन नंबर डी। Yes, which type of soil develops due to the high temperature and evaporation? So ज्यादा टेम्परेचर और इवेपोरेशन में कौन सी सॉइल बनती है? एरिड, फॉरेस्ट, ब्लैक और रेड। ऑब्वियस है, एरिड सॉइल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, दिस इज आर क्वेश्चन नंबर 48, जो हर जगह पाए जाते हैं। यूबिकिशियस रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल, human made, none of the above. So definitely this is ubiquitous resource. Next question is Hindustan Aeronautics Limited. It is a public sector industry, private, joint sector or cooperative sector industry. So Hindustan Aeronautics Limited is a public sector industry. Option number A is the correct answer. And our question number 50, last question पे पहुंच गए हम. So cotton textile industry requires warm climate, moist climate, बोथ या फिर नन। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कैसा क्लाइमेट चाहिए? वार्म या फिर मॉइस्ट या बोथ? यस, कॉटन इंडस्ट्री को वार्म भी चाहिए, मोस्ट भी चाहिए। तो आप कौन सी ऑप्शन लेंगे? ऑप्शन नंबर सी, बोथ। दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू इन योर एग्जाम। सो इन 50 क्वेश्चंस को अच्छे से करें, प्रिपेयर करें, लर्निंग करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज।